हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन सी होती है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आई होप आपको कहानी समझ में आई होगी। एल्गी का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, जिम्नोस्पर्म का एंजियोस्पर्म का क्या है। ठीक है, सो वी विल डिस्कस अबाउट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है, तभी आपको लेक्चर समझ में आएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी। ब्रायोफाइटा से स्टार्ट कर रहे हैं आज हम लोग। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा ब्रायोफाइटा है उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि उसको हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? जैसे जो एम्फीबियंस होते हैं ना वो पानी में रहते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया, उसके बाद बहुत सारे और एनिमल्स हैं या कुछ चीजें हैं जो पानी में रहती हैं। तो जैसे फ्रॉग को पानी ही चाहिए, मतलब उसको फर्टिलाइजेशन भी करना है तो उसको पानी चाहिए। मतलब पानी में क्या करता है, मेल जो होता है वो अपना स्पर्म छोड़ता है पानी में, तो फीमेल भी वहीं पे होती है, या फिर पानी में दोनों ही अपना स्पर्म और ओवा जो एग है वो छोड़ते हैं, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाती है। ठीक है, तो जैसे फ्रॉग को अगर क्या करना है, उसको रेस्पिरेशन करना है, वो थ्रू स्किन से भी करता है। ठीक है, स्किन से भी करता है, उसके पास बुक्को फ्रिंजल कैविटी भी होती है। ठीक है, उससे भी वो रेस्पिरेशन करता है। तो कहीं ना कहीं उसको पानी की नीड होती है। ठीक है, तो जैसे मैं हूं, अगर मैं अपना अपना जो लंग्स है वो निकाल दूंगी तो मैं तो नहीं हूं ना कि मैं अपने स्किन से सांस लूंगी, नहीं। तो जो एम्फीबियंस होते हैं ना उनको पानी चाहिए रहता है, फर्टिलाइजेशन करनी है तो पानी चाहिए रहेगा। एल्गी को भी पानी चाहिए, हालांकि एल्गी को ज्यादा पानी चाहिए, ये तो मोस्ट एरिया में भी ग्रो कर लेगा, है ना, बट फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा को हम बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ब्रायोफाइटा में हम दो चीजें पढ़ते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, लीवरवॉर्ट और मोसिस। आज मैं आपको मोसिस की कहानी समझाऊंगी। मोसिस की जो प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी। ठीक है, कल से हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि एल्गी की, ब्रायोफाइटा की जो प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉइड है। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर लगा के आना। ठीक है, इससे पहला वाला लेक्चर मतलब लगा के आना अगर आपको और अच्छे से डीपली समझना है तो। ठीक है, ये आगे इसकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। सो हम लोग अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ रहे हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सीख रहे हैं, तो हम बना लेते हैं जैसे हम लोग कल बना रहे थे। ब्रायोफाइटा का जो प्लांट बॉडी स्टार्ट होती है वो कैसे होती है, ऐसे जो होते हैं ना, मतलब सरफेस, जमीन की जो सरफेस है, ठीक है, अर्थ की जो सरफेस है, मिट्टी की जो सरफेस है, उससे वो ऐसे ऐसे ग्रो करती है, मतलब लेटे हुए, रेंगते हुए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ग्रो करता है, ये भी इधर से ऐसा ही ग्रो करेगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे प्रोटोनीमा। ठीक है, प्रोटोनीमा क्या है, हैप्लॉइड है। अगर ये हैप्लॉइड है मतलब ये मेल है, ये फीमेल है। ठीक है, अगर ये हैप्लॉइड है, गेमिटोफाइट होगा। फिर अगर हैप्लॉइड है तो गेमिटोफाइट की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर ये गेमिटोफाइट है, मैं मोसिस की बात कर रही हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं मोसिस की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर ये गेमिटोफाइट है, ठीक है, तो हैप्लॉइड होगा, गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब ये वाला जो है ना इसको हम बोलते हैं फिलामेंटस, ये फिलामेंट्स है। ठीक है, प्लांट बॉडी, फिलामेंटस प्लांट बॉडी है। अब ये जो फिलामेंटस, ये जो प्रोटोनीमा जिसे मैं बोल रही हूँ, ये हैप्लॉइड ही होगा। अगर बॉडी हैप्लॉइड है तो हैप्लॉइड ही होगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से एक बर्ड लाइक ऐसे उगता है, बर्ड नहीं बोलेंगे बट बर्ड लाइक एक स्ट्रक्चर उगता है, जिससे आगे ऊपर ऐसे लीफ नहीं बोलेंगे बट लीफ लाइक ऐसा स्ट्रक्चर ग्रो हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा ग्रो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब जो फीमेल है उसके पास होता है फीमेल स्ट्रक्चर और इसके पास होगा मेल स्ट्रक्चर। फीमेल के अंदर क्या होगा,
मतलब इसको हम आर्चिगोनियम बोलते हैं, फीमेल के स्ट्रक्चर को आर्चिगोनियम और मेल के स्ट्रक्चर को एंथेरिडियम। मेल को एंथेरिडियम और फीमेल को आर्चिगोनियम, मेल और फीमेल स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब ये जो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर है इसके अंदर होगा, इसके अंदर क्या होंगे, मेल गैमेट्स। ये इधर मेल गैमेट्स आ गए तो इसके अंदर एग होगा। ये कैसे बनेंगे, ये कैसे बनेंगे, माइटोसिस होगी। यहाँ पे होती है, देखो गेमिटोफाइट है तो गेमिटोफाइट में माइटोसिस होगा, तो जब माइटोसिस होती है तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि वाटर इज फॉर फर्टिलाइजेशन, एम्फीबियंस ऐसे नहीं हम इनको बोल देते हैं। ठीक है, तो पानी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कुछ भी कर लो पानी चाहिए इनको। ठीक है, वाटर चाहिए। तो इसका जो फॉर एग्जांपल मेल गैमिट है और इसका जो एग है, इन दोनों को फ्यूजन करना है तो पानी चाहिए ना। तो पानी में ये तैरता तैरता आएगा हमारे, इसको मैं ब्लैक कर लेती हूँ। ठीक है, यहां पर आकर के यहाँ पे हो गया फ्यूजन। फ्यूजन हुआ तो फर्टिलाइजेशन हो गई। ये हमको पता है कि जब भी फ्यूजन होता है, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करते हैं आपस में तो फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस होता है, जाइगोट बनता है। बना लो, ये मैं साफ करूंगी अभी। ठीक है, किसी को लिखना है लिख लो। फर्टिलाइजेशन हुआ, यहाँ नहीं बनाना है मुझे, थोड़ा इधर बना लेती हूँ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट बना। जाइगोट क्या होगा, 2n होगा। ये क्या है, स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इज ऑलवेज 2n, डिप्लॉयड होगा। यहाँ पे फिर से बात चेंज हो गई है। ठीक है, अब हमारा जो स्पोरोफाइट है, ये ऐसा नहीं है कि स्पोरोफाइट से अब आगे सीधा स्पोर्स बनेंगे, नहीं, एल्गी में डिफरेंट था। बट यहाँ पे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे हैप्लॉन्टिक की भी और डिप्लॉन्टिक की भी बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर इक्वल दर्जा देंगे। समझाऊंगी अभी। देखो, जब यहाँ पे जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट इज मल्टी सेलुलर होगा ये। ठीक है, एल्गी में क्या था, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल्ड था, यहाँ पे मल्टी सेलुलर होगा। तो जब मल्टी सेलुलर होगा ना जाइगोट, तो जाइगोट में क्या होगा आगे, इधर को होगी माइटोसिस। माइटोसिस क्यों होगी, क्योंकि माइटोसिस होगा तो ये डिवाइड कर करके ये इतना बड़ा स्पोरोफाइट बना लेगा। इधर से डिवाइड हो के इतना बड़ा स्पोरोफाइट बना देगा। दिस इज स्पोरोफाइट। ठीक है, और ये इतना बड़ा स्पोरोफाइट बन गया, मतलब पहले तो हम ये बोलते थे कि इधर को मतलब इतना छोटा सा स्पोरोफाइट बनता था। बट यहाँ पे अब डिप्लॉन्टिक की भी कोई औकात है। हैप्लॉइड है तो हैप्लॉन्टिक मतलब हैप्लॉइड की भी कोई औकात है, डिप्लॉइड की भी कोई औकात है। तो यहाँ पर इक्वल दर्जा दिया जा रहा है, दोनों को इक्वली माना जाता था। तो हैप्लॉन्टिक में क्या था हैप्लॉन्टिक में वहां पर सिर्फ हैप्लॉइड डोमिनेंट था। ठीक है, डिप्लॉइड पे हैप्लॉइड डोमिनेंट था, डिप्लॉइड पे, तो तभी हम बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। पर जहां पे आप लोगों को इक्वली दर्जा मिल रहा हो ना, तो उस फिनोमिनन को हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉइड की भी कोई औकात है, डिप्लॉइड की भी कोई औकात है। ये आगे स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक है, फुट, सीटा और कैप्सूल बन गया हमारे पास। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये अभी डिप्लॉइड है। तो इस स्पोरोफाइट में छोटे छोटे क्या होंगे हमारे पास, स्पोर्स होंगे। दीज आर स्पोर्स। अब स्पोरोफाइट जबकि हमारे पास डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड में हमेशा क्या होता है, मेयोसिस होता है, ये हमको पता है। अब जो स्पोरोफाइट में जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं, अब वो बाहर निकलेंगे। ये छोटे छोटे स्पोर्स बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे हमारे पास स्पोर्स अब क्या है, हमारे पास हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड स्पोर्स फिर से जर्मिनेट करेंगे और एक नया प्लांट बॉडी को जन्म देंगे, जर्मिनेटिंग स्पोर्स। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मैं अभी फिर से आपको समझा देती हूँ, फिर से बता देती हूँ।
हम लोग ब्रायोफाइटा का हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। इधर को ये जो फिलामेंटस प्लांट बॉडी है, मतलब अभी मैं फिलामेंटस प्लांट की बॉडी की बात करी, जो छोटे फिलामेंट्स हैं आगे, प्रोटोनीमा हमें से बोलती है, गेमिटोफाइट है, हैप्लॉइड है तो गेमिटोफाइट है। मेल में जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम एंथेरिडियम बोलते हैं, जिसके अंदर छोटे छोटे मेल गैमेट्स पड़े होते हैं। फीमेल को आर्चिगोनियम बोलते हैं, जिसके अंदर एग पड़ा होता है। ये कैसे बने? माइटोसिस होगी, ठीक है। गेमिटोफाइट तो माइटोसिस होगी, माइटोसिस हुआ तो हमारे पास मेल और फीमेल गैमेट्स बन गए। अभी ये क्या है? अभी ये हैप्लॉइड है, ठीक है। उसके बाद अब पानी चाहिए तो मेल और फीमेल गैमेट पानी में तैरते तैरते आएंगे और दोनों क्या कर लेंगे? क्या कर लेंगे? फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, फ्यूजन होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोट बनेगा। जाइगोट अब स्पोरोफाइट है, ये मल्टी सेलुलर है, अलगी में यूनिसेलुलर था, ठीक है। तो उसमें ऐसा नहीं था कि वो तुरंत उसी टाइम डिवाइड हुआ था, नहीं, जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट इज स्पोरोफाइट हुआ ना, स्पोरोफाइट से आगे जल्दी स्पोर्स बने तो जर्मिनेट करे और प्लांट बॉडी बना दी। बट यहाँ पर क्या है कि वहां पर सिर्फ हैप्लॉइड डोमिनेंट था, बट यहाँ पर क्या है, जैसे जाइगोट बना यहाँ पर माइटोसिस होगी, माइटोसिस होती है तो डिवीजन होती है, जो डिवाइड कर करके इतना बड़ा स्पोरोफाइट बना लेंगे। मतलब अब इतना बड़ा स्पोरोफाइट बन गया तो इसकी भी कोई औकात होगी एंड इसकी भी कोई औकात है, इक्वली इक्वली माना जाता है दोनों को, ठीक है। तो फूड, सीट एंड कैप्सूल 3 पार्ट्स में डिवाइड है। अब ये एक बड़ा स्पोरोफाइट बन चुका है, ठीक है। तो अब ये 2n है, स्पोरोफाइट है तो 2n है, 2n है तो मियोसिस होगी और ये जो स्पोर्स बनेंगे, अब देखो कल भी बताया था 2n होता है, 2n में मियोसिस जब होता है ना तो आगे n बन जाता है, तो उसमें मियोसिस हुआ, आगे n बन गया। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स हैं, स्पोर्स जो छोटे छोटे स्पोर्स से बाहर निकले, वापस से इन स्पोर्स ने क्या किया? जर्मिनेट किया और एक बड़ा प्लांट बन गया। इसको हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब दोनों का दबदबा है, कोई किसी को डोमिनेट नहीं कर रहा है, दोनों को इक्वली इक्वली माना जाता है। जैसे पति और पत्नी में होता है ना कि कभी कभी क्या करता है, पति पत्नी को डोमिनेट कर देता है, वो बोलता है कि तुम मेरे हिसाब से चलो, मेरे हिसाब से पहनो, मेरे हिसाब से ये वो जो भी होता है। तो वो हो गया कि हमने अलगी में पढ़ा है पति पत्नी की बात, कि पति पत्नी को डोमिनेट कर रहा है, मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड को डोमिनेट कर रहा है। बट यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर पति की भी औकात है, पत्नी की भी औकात है। यहाँ पर दोनों का ना इक्वली इक्वली है, कि दोनों को इक्वली दर्जा दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर कोई डोमिनेट नहीं कर रहा है एक दूसरे को। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मतलब हैप्लॉइड की भी कोई औकात है, डिप्लॉइड की भी कोई औकात है। तो अगर इतना बड़ा स्पोरोफाइट बन गया तो डिप्लॉइड की भी तो कोई औकात है। इधर को हैप्लॉइड प्लांट बॉडी था, ये और दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। और जो जाइगोट बना वो हमारे पास मल्टी सेलुलर बना, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आई होप आपको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो। फिर टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। टेरिडोफाइटा का, टेरिडोफाइटा में भी जो साइकिल चलता है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल चलता है, जैसे कि ब्रायोफाइटा में चलता है। टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी क्या होती है? डिप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है। एल्गी की, ब्रायोफाइटा की प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है। बाकी जो 3 बचे हमारे पास, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उनकी जो बॉडी होती है वो डिप्लॉइड होती है, ठीक है। अच्छा, अब तक जो मैंने आपको बताया, जो स्टार्टिंग से मैंने आपको समझाया कि स्पोरोफाइट से बनता है गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट से फिर स्पोरोफाइट, फिर स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट, फिर गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट। अब तक मैंने आपको यही बताया है। देखो, स्पोरोफाइट से आगे स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स क्या बनाएंगे आगे? गेमिटोफाइट बनाएंगे, गेमिटोफाइट से आगे गैमिट बनेगा, गैमिट क्या बना देगा आगे? उससे क्या बनेगा? स्पोरोफाइट बनेगा। कैसे होता है? स्पोरोफाइट से स्पोर बनते हैं मियोसिस के द्वारा, स्पोर से गेमिटोफाइट बनता है, गेमिटोफाइट से आगे गैमिट्स बनते हैं थ्रू माइटोसिस के द्वारा। अब तक तो आपको ये समझ में आ गया। अगर मैं टेरिडोफाइटा में, जैसे पहले मैं स्टार्ट करती थी गेमिटोफाइटा से प्लांट बॉडी बनाना, अगर अभी मैं यहाँ पर स्पोर से स्टार्ट करूंगी, अगर अभी मैं यहाँ पर स्पोर से स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है, दीज आर स्पोर्स। अभी तो आपको यही पता ना कि स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं गेमिटोफाइट में। तो मान लो ये स्पोर्स आगे जर्मिनेट कर रहे हैं किसमें? गेमिटोफाइट में, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया ना। जो टेरिडोफाइटा का गेमिटोफाइट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा गेमिटोफाइट होता है। अब गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट है तो मतलब ये हैप्लॉइड होगा, स्पोर्स भी हैप्लॉइड है, ठीक है।
हैप्लॉइड स्पोर्स हैं तो आगे गेमिटोफाइट बनेंगे। अब गेमिटोफाइट है तो मतलब ये हैप्लॉइड है, ठीक है। इसके नीचे ऐसे ये इनको राइजॉइड बोलते हैं, जानना है आपको, ठीक है, जान लो, दीज आर राइजॉइड्स, ठीक है। अब ये मेल है, फॉर एग्जांपल दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, ठीक है। मैं लिख नहीं पाती हूँ बोर्ड पे अच्छा, वैसे मैं अच्छा लिखती हूँ। ये मेल है, ये फीमेल है। अब जैसे उसमें था ब्रायोफाइटा में था, मेल स्ट्रक्चर को एंथीरिडियम बोलते हैं, फीमेल स्ट्रक्चर को आर्चिगोनियम बोलते हैं, बट वो ऊपर लगते हैं। टेरिडोफाइटा में ऐसा होता है कि नीचे की ओर लगते हैं, मतलब यहाँ पे एंथीरिडियम लग गया, एंथ लिख देती हूँ मैं, एंथीरिडियम लग गया, और यहाँ पर आर्चिगोनियम लग गया, आर्च लिख दिया मैंने, ठीक है। आर्चिगोनियम और एंथीरिडियम लगे। एंथीरिडियम के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट पड़े होंगे, ऐसे फॉर एग्जांपल ये रेड वाला मैंने मेल गैमेट बना दिया, और इधर को मैं ब्लैक वाला फीमेल गैमेट जो एग है वो बना देती हूँ। जैसे जैसे ये कोई ऐसे कोई ये स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने इसको, ये मेरा गेमिटोफाइट है, ऐसे गेमिटोफाइट है, गेमिटोफाइट को ऊपर उठाओगे, यहाँ पर देखोगे ऐसे नीचे को ऐसे लगे होंगे आर्चिगोनियम, जैसे एंथीरिडियम आर्चिगोनियम लगा होगा, आर्चिगोनियम के अंदर एग होगा, एंथीरिडियम के अंदर मेल गैमेट होगा, ठीक है। अब एंथीरिडियम के अंदर क्या है, आई होप आपको पढ़ने हो, ये मेल गैमेट होगा, आर्चिगोनियम के अंदर फीमेल गैमेट होगा, मतलब एग होगा। इसको भी वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो बना लो वाटर है। वाटर आया तो वाटर में तैरता तैरता मेल गैमेट तैरता तैरता यहाँ को आ जाएगा, फीमेल गैमेट के पास आ जाएगा, और फीमेल गैमेट के पास आकर के इसका क्या हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन हुआ तो मतलब, अब फ्यूजन के बाद तो हमको पता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, अपने को पता है। अच्छा, मैं यहाँ पर जाइगोट बना देती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ और यहाँ पर बन गया हमारा जाइगोट, ठीक है। अब जाइगोट इज 2n, 2n है तो मतलब स्पोरोफाइट है, डिप्लॉयड है तो मतलब स्पोरोफाइट है। अब ये स्पोरोफाइट बन गया। अब इधर भी वैसा नहीं है जैसा कि एल उसमें होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। अब जैसे मैंने ब्रायोफाइट में बताया था कि वहां पर जाइगोट आगे डिवाइड हो के एक बड़ा सा स्पोरोफाइट बना लेता है, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे सेम कहानी होगी, क्योंकि हैप्लोडिप्लॉइड लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। ब्रायोफाइटा में भी तो हैप्लोडिप्लॉइड लाइफ साइकिल पढ़ी है हमने, तो इधर भी तो हम हैप्लोडिप्लॉइड लाइफ साइकिल पढ़ रहे हैं। तो ऐसा होता है जब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गई, जाइगोट बन गया, तो जाइगोट ने आगे डिवाइड होना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऊपर बनाऊंगी, यहाँ से क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। हम इसको क्या बोलेंगे, इतना बड़ा प्लांट बॉडी, इतना बड़ा प्लांट बॉडी बन जाता है? फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट ने आगे डिवाइड करना है, ठीक है। अब जाइगोट जब इतना डिवाइड होता है ना, तो इतनी बड़ी प्लांट बॉडी बन जाती है। इतना बड़ा प्लांट बॉडी है तो मतलब ये क्या है, दिस इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट है मतलब ये 2n है, ये डिप्लॉयड है। अब कहानी सुनो, कहानी ये है कि जब ये इतनी बड़ी प्लांट बॉडी बन जाती है तो ये गेमिटोफाइट, इसके आगे कुछ नहीं दिखता। फिर इतनी बड़ी प्लांट बॉडी बन गई, इतना बड़ा स्पोरोफाइट बन गया, तो इस स्पोरोफाइट को, जो इतना बड़ा स्पोरोफाइट बन जाता है, इस स्पोरोफाइट को हम कंसीडर करते हैं कि मेन प्लांट बॉडी यही है। ये स्पोरोफाइट क्या है, डिप्लॉयड है। हम टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं कि डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है इसकी। गेमिटोफाइट हैप्लॉयड है। अब ये जो स्पोरोफाइट की जो इतना बड़ा मतलब स्पोरोफाइट बन गया, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे, हम मानने लगते हैं कि यही प्लांट बॉडी है। इतनी बड़ी प्लांट बॉडी बन जाती है तो ये जो हमारा स्पोरोफाइट है, ये डोमिनेट कर जाता है गेमिटोफाइट को, ज्यादा औकात नहीं रहने देता इसकी। अब यहाँ पर पति पत्नी की ज्यादा औकात नहीं रहने देता। पति पत्नी को बोलता है कि तुम अपने हिसाब से पहनो, अपने हिसाब से
मतलब मेरे हिसाब से पहनो, मेरे हिसाब से रहो, तुम अपनी नहीं कर सकती हो। तो इतना बड़ा जब ये स्पोरोफाइट बन जाता है तो हम बोलेंगे कि मेन प्लांट बॉडी यही है, ठीक है। तो इतने बड़े स्पोरोफाइट के आगे गेमिटोफाइट की कोई औकात रहती नहीं है, वो तो पिट्ठू सा लगने लगता है। इसलिए हम बोलते हैं कि टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिप्लॉयड है, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेटिक है, ये भी फोटोसिंथेटिक है, बोथ आर इंडिपेंडेंट, कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। पति अपने डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, पत्नी अपने इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, बोथ आर फोटोसिंथेटिक। क्या लिखेंगे हम? दिस इज मेन प्लांट बॉडी। स्पोरोफाइट को हम बोलेंगे ये मेन प्लांट बॉडी है। और मेन प्लांट बॉडी में क्या है? बोथ आर इंडिपेंडेंट, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है किसी चीज के लिए, दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। बोथ आर फोटोसिंथेटिक, दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, लीफ नहीं बोलेंगे बट हम लीफ लाइक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम बोलेंगे स्पोरोफिल। कहाँ पे लिखूं? यही लिख देती हूँ, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब इसके अंदर होंगे, इसके अंदर नहीं होंगे बल्कि इसके नीचे लगे होंगे, इधर नीचे को बहुत सारे स्पोरेंजियम लगे होंगे, ठीक है। दीज आर स्पोरेंजियम, ठीक है। अब ये जो स्पोरेंजियम है, ठीक है, इसके नीचे स्पोरेंजियम। अच्छा, स्पोरोफिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर स्पोर्स है, फिल का मतलब होता है लीफ, ठीक है। स्पोरोफिल है ये, स्पोरोफिल के नीचे दिस इज स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के नीचे स्पोरेंजियम लटके। अब स्पोरेंजियम इज 2n, क्योंकि ये स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट में स्पोरेंजियम है तो वो 2n ही होंगे ना। 2n है तो मतलब कि इसमें मियोसिस होगा। थोड़ा नीचे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर मियोसिस होना है, ठीक है। स्पोरेंजियम 2n है तो मियोसिस होगा, 2n में हमेशा, डिप्लॉयड में हमेशा मियोसिस होता है, तो स्पोर्स बनेंगे आगे, ये स्पोर्स बाहर निकलेंगे। अब ये हैप्लॉइड है हमारे पास, अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स है, ये स्पोर्स बाहर को निकले, ठीक है। ये स्पोर्स अब वापस से जर्मिनेट करेंगे, ये स्पोर्स अब वापस से जर्मिनेट करेंगे। दीज आर द जर्मिनेटिंग स्पोर्स, जर्मिनेटिंग स्पोर्स। अब ये जर्मिनेटिंग स्पोर्स वापस से जर्मिनेट करेंगे और एक टेरिडोफाइटा का प्लांट बॉडी मतलब गेमिटोफाइट बना के एक बड़ा सा प्लांट बॉडी बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम क्या बात करते थे कि जो मेल प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड हो तो उसे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। जिस प्लांट की बॉडी डिप्लॉइड हो उसे हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे। जहां पर हैप्लॉइड का भी डिप्लॉइड का भी बराबर का दर्जा हो, दोनों को बराबर की औकात हो दोनों की, तो वहां पर हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आया समझ में? ये स्पोर्स थे, स्पोर्स आगे जर्मिनेट करते हैं, गेमिटोफाइट बनाते हैं, गेमिटोफाइट बन गया, मेल भी बन गया, फीमेल भी बन। इन दोनों के नीचे वाली साइड पे आर्चिगोनियम एंथीरिडियम बना रहता है। एंथीरिडियम के अंदर होगा मेल गैमेट, आर्चिगोनियम के अंदर होगा फीमेल गैमेट, मतलब एग होगा। वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन चाहिए, टेरिडोफाइटा को भी वाटर चाहिए ना फर्टिलाइजेशन के लिए, मॉइस्ट एरिया में ग्रो करते हैं। तो वाटर आया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास गया, फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बन गया, एन और एन जुड़े, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। अब जाइगोट सीधे आगे स्पोर्स नहीं बनाएगा, मतलब स्पोरोफाइट आगे सीधा स्पोर नहीं बनाएगा, यहाँ पर वो क्या करेगा, डिवाइड हो के एक बड़ा सा स्पोरोफाइट बना देगा। इतना बड़ा हो जाता है ना वो स्पोरोफाइट के छोटा, जो हमारा जो गेमिटोफाइट है ना बेचारा पिद्दू सा रहता है, तो उसके सामने तो उसकी कोई औकात नहीं रहती है। अब ये जो स्पोरोफाइट है इसी को हम मेन प्लांट बॉडी बोलने लगते हैं क्योंकि इतना बड़ा हो जाता है। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइटा के, दोनों फोटोसिंथेसिस करते हैं, कोई किसी पर डिपेंड नहीं, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट। यहाँ पे एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल के नीचे लगे होते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम अभी 2n है तो मियोसिस होगा, मियोसिस होगा 2n से आगे, हमेशा बताती हूँ 2n में आगे मियोसिस होता है तो हमारे पास हैप्लॉइड बनता है, तो स्पोर्स अब हैप्लॉइड है
तो ये हैप्लॉइड स्पोर्स बाहर निकलेंगे तो जर्मिनेट करेंगे, फिर से एक प्लांट बॉडी बन जाएगी। तो जहां पर हैप्लॉइड की भी डिप्लॉइड की भी कोई औकात हो, यहाँ पर ज्यादा औकात नहीं है, कम औकात मानेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा बन चुका है, इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये मेन प्लांट बॉडी है। टेरिडोफाइटा का मैंने एग्जांपल कल आपको बताया था कि उसमें हम टेरिस पढ़ते हैं, मार्सिलिया पढ़ते हैं, और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है वो। तो कभी टेरिस जो होता है ना, टेरिस कैसा होता है, टेरिस ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो टेरिस को कभी आप निकाल के देखना, टेरिस ये वाला टेरिस नहीं जो मैं बोल रही हूँ, ये वाला टेरिस, टेरिस पी साइलेंट। तो टेरिस का कभी आप प्लांट बॉडी उखाड़ के देखना, निकाल के देखना, छोटा सा नीचे गेमेटोफाइट लगा होगा और वो प्लांट बॉडी इतनी बड़ी बन जाती है। सिर्फ टेरिस की बात नहीं करो, जितने भी मेंबर्स आते हैं टेरिडोफाइटा में, ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल। हमारा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एल्गी से स्टार्ट करवाऊंगी, ठीक है। उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन से यूनिसेलुलर है, कौन से मल्टीसेलुलर है, शेप क्या होती है, कितने प्रकार के क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें, एल्गी की इंपॉर्टेंस क्या है, सारी एग्जांपल्स में नेक्स्ट क्लास में आपको लर्न कराऊंगी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कंप्लीट हो चुका है। क्या है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, उसकी लाइफ में चाहे वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेज जरूर आएगी। इसकी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है, ठीक है, इसकी लाइफ में एक फेस आया जहां पर स्पोर्स हैप्लॉइड हैं, गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, तो इसका एक फेस आया ना, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉइड। एल्गी में उसकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, बट जाइगोट उसकी लाइफ में एक स्टेज आई जहां पर वो डिप्लॉइड था। तो जहां पर हैप्लॉइड डिप्लॉइड अल्टरनेट्स कर रहे हैं, मतलब अल्टरनेट्स आ जाए, हैप्लॉइड भी आए स्टेज, डिप्लॉइड भी आए, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो इसको लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद एल्गी। बाय बाय।